वो खिलाएंगे पानी। बुलाया। स्नेह भाई प्यार यहाँ भोगने की रतन ने बाबा के पास पूछी कि बाबा बैठे हुए थे साथ में उनका दादी, बड़ी दादी मोहिनी बहन और भी दादी थी। कहा बातें कर रहे हैं, रोन कर रहे हैं, तो मैं ऐसे सामने कैसे जाऊं। बाबा ऐसे बातें करते करते नजर घुमाते हैं। बाबा ने इशारा किया, भोग की थाली रखने का टेबल भी होता है, वतन में तो सब व्यवस्था बड़ी होती है। हमने थाली रखी, क्या क्या बातें कर रहे, कुछ बातें कर रहे तो मैं सुनूं। ऐसे दादी ऐसे बोल रहे थे, अभी जाना है ना सेवा में। दादी ऐसे बोल रहे थे भाई साहब, तो बोला आप तो यहीं बैठे हो, मुझे क्यों भेज रहे हो, मुझे भी बैठने दो ना। आप तो वतन में बैठे हो दादी, हम सब छोड़ के आते, पर आप मुझे क्यों नीचे भेज रहे हो। नीचे से तो आया हूँ। तो बोला सेवा में तो अभी जाना पड़ेगा, मेरे को तो बाबा ने बैठा दिया है। तो दादी जानकी बोलती है हम सब सेवा में ही है ना, गए हैं तो आपको भी जाना पड़ेगा। भाई साहब ने मेरे को देखा, अरे हमारा याद तो। मैंने कहा भाई साहब सबकी याद और वो लेके आई हूँ। जैसे मेरे साथ तो यहाँ हंसते थे बोलते थे, यही तरह वतन में भी मुझे तो ऐसा ही लगा कि मुझे इस तरफ से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब सबकी याद लाई हूँ, स्पेशल याद लाई हूँ। बोला क्या क्या, वो ये बोला है किसी ने। मैंने कहा आप तो सुनते होंगे। बोला मैं तो बाबा के साथ वतन में मौज कर रहा हूँ। बाबा मुझे तो अमृत वेले सुबह शाम क्या पुष्प विमान में मजा आता है, अमर घूमने सभी दादियों के साथ, फरिश्तों के साथ। मैं तो मौज कर रहा हूँ वतन में। मैंने कहा आपको तो नीचे भी रहना था, सेवा करना था। आप मेरे को बोलते थे ना मेरा संदेश ले जाओ, बाबा को पूछो ये गीता का भगवान सिद्ध करना है। आप तो मुझे ऐसे ऐसे मैसेज दे देते और आप तो वतन में आ गए। तो बोला बाबा बोला है तो बाबा को मना कर सकते, हम नहीं आ गए। और एडवांस पार्टी भी साथ में बुलाते हैं। मम्मा कहते हैं अभी आ जाओ, शरीर साथ नहीं देते हैं तो और कुछ सेवा नहीं करना पड़ेगा। तो अमर तुमको किसी ने कुछ कहा है। मैंने कहा आशा दीदी ने बहुत याद किया है। भाई साहब आप तो बहुत अच्छे हो गए थे, अभी शांतिवन में जाना था। आनंद भाई ने भी कहा अभी शांतिवन जाना है, आप तो कितने अच्छे हो गए थे।
बाबा सुन रहा था। बाबा ने कहा रुचि, कोई भी बहुत बीमार होता है, फिर घर जाने के लिए पर जाना है ना, तो सबको नीचे वालों को ऐसा लगता है अभी तो अच्छे हो गए, और आत्मा आप लोगों से छूट नहीं। जैसे किसी से छोटा बच्चा होता है, कुछ कहते हैं ना, भाई मैं आता हूँ यहाँ, रे आता हूँ ऐसे अच्छे, तो इस तरह आप बांधो, जाने दो किसी को, तो वो आत्मा अपना जलवा दिखाती कि मैं तो अभी बहुत अच्छी बन गई। तो ये अपना गुण विशेषता बचा में पहले से रमणीय, सबको हंसाने वाला, खुशी बांटने वाला, ईश्वरीय जन्म लिया तब से बच्चा ने तपस्या इतनी सेवा की, और एक दृढ़ता संकल्प गीता का भगवान सिद्ध करना है। वो समझता है, हर एक समझते हैं बीमार है, पर यही बाबा के साथ बातें होते रहते थे। बाबा ये भी समय प्रमाण हो रहा है, तो हो जाएगा, आशा रखिए। बच्चा साथ में है, जैसा सहयोग मिलता था ऐसा मिलता ही रहेगा। यही पूर्वज आत्मा कर रही है, तुमको साथ सहयोग मिलता रहेगा, और जो सेवा करते थे वो करते रहो। बच्चा कलम चलाता ही रहता था, ऐसे आनंद में पढ़ा लिखा है और भी कलम चलाए, साथी और भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ कर सकते। तो भाई साहब ने कहा, हाँ बाबा मुझे विश्वास है, सब साथ दिया है, और मैं भी साथ देने के लिए अभी सूक्ष्म में जरूर साथ दूंगा। आप जो मेरे द्वारा सेवा कराएंगे बाबा, मैं तो सेवादारी हूँ, अभी तो कितना अच्छा हूँ, देखो ना। तो राजकुमार जैसा, जैसे विष्णु पिता जैसा, इतना सुंदर लग रहा था भाई साहब। देखा वो कैमरा होता तो फोटा निकाल के लाती, इतना सुंदर है। छोटा राजकुमार ऐसा लग रहा था, और ड्रेस राजकुमार जैसा चमकेला गया, ना हंसता था और देखता था। उम्र देख रही हो, उनका हाँ। तो इतने में एक पुष्प विमान जो दूर थी आए, और पुष्प विमान जैसे बाबा के सामने ही खड़ा। तो पुष्प विमान अपने आप चलता है, कोई चलाने वाला नहीं। तो कोई राजकुमार जैसा जो बात मेरे सामने कर रहे थे भाई साहब, तो देखा ही नहीं पड़ा 2 मिनट में। तो मैंने कहा बाबा भाई साहब कहाँ गए? तो बोला कहाँ चक्कर लगाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, कहाँ गए? तो बाबा ऐसे देखने लगे कि कहाँ गए? तो बोला शांतिवन गया लगता है ना। ये इसको बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, सभी याद कर रहे हैं, और खुद भी इच्छा रखता है मैं तपस्या करूं, सेवा करूं। रहना था, परंतु शरीर के साथ हिसाब किताब चुकते हो गया, आयुष भी पूरा हो गया। अनेक दादियों भी आ गई है, सभी फरिश्ते बन के सब बाबा के सामने आ गए हैं। तो आना था इसको सेवा भी करने का, तो अंत सब ब्राह्मण बच्चों को तो सेवा करना है, सेवा करना है, यही होता है। फिर भी मेरे साकार पालना ली हुई बच्चे, बाबा सेवा,
उसमें मन में एक बाबा एक सेवा, अंत तक बच्चों की यही मन में रहता है। तो पाठ पूरा किया और हिसाब किताब चुपके किया। आशा बच्ची को बोलो, साथी बच्चों को भी, दिल्ली वालों को, वारसी वालों को, हिसाब किताब पूरा हुआ। किसी का कुछ ऐसा दोष नहीं है कि सेवा न किया, कि हॉस्पिटल ना ले गए, ऐसे पूरा हो गया। और एडवांस पार्टी में तो आना ही था। और जब तक शरीर में हिसाब किताब था, इसने कोई दर्द दुख का अनुभव नहीं किया है। जैसे फरिश्ता बन के मनसा सेवा, आत्मा सेवा में ही चक्कर लगाती रहती। भले साथी रहने वाले भी अनुभव किया कि इसको तो कोई दर्द दुख नहीं है। ऐसे आत्मा शक्तिशाली थी, जिसके साथ बात करते थे इसको भी प्यार मिलता था, स्नेह मिलता। ऐसी तपस्वी आत्मा बाबा ने सेवा में बुला लिया। अभी और कुछ नई सेवा कराएंगे। जैसे कहाँ सेवा करने बाबा भेजेंगे पता है? जैसे फॉलोअर होते हैं तो वो साधु संत का बड़ा, यहाँ जाके आत्मा विशेष सेवा करे, क्योंकि गीता का भगवान तो सिद्ध करना ही है। तो ये सेवा का संकल्प, उमंग, उत्साह अंत तक रहा है। तो एक जरूर नया शरीर वाला आत्मा इस सेवा करेगी और बाबा कराएंगे। इतने में भाई साहब आए। तो भाई साहब आप कहाँ गए थे बात करते करते? तो बोला देखो सब याद कर रहे थे, उनके मन हुआ मैं भी जाऊं नीचे। तो मैंने कहा क्या करके आए? तो बोला आज तो सब आए हैं मुझे मिलने, पांडव भवन से आए हैं, ज्ञान सरोवर से भी देखा, हॉस्पिटल के भी देखे। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मिलके आ गए। तो बोला आप तो भोग लेके आई हो ना? मैंने कहा हाँ मैं तो भोग लेके आई हूँ। तो बोले मुझे खिलाने मैंने कैसे जाएंगे, मैंने अभी भोग थोड़ी खाया, और बाबा ने भी नहीं खाया, तो आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा भाई साहब आपको खिला के ही जाओ, खिलाने आई हूँ ना। बोला क्या लाई हो बोले? मैंने कहा भाई ने मुझे फोन में बताया बहुत सारा लाई हूँ, फल भी बहुत सारा लाई हूँ, खोलो खोलो क्या लाई? बाबा के सामने और दादियों भी सब बैठे थे। हमने थाली खोली, एक एक डब्बे खोली। दादी बोली इधर आगे कर, आगे कर। तो फिर आगे और किया। तो मैंने सारी डब्बियों को, दादी ने कहा बहुत शौकीन हो खाने का, खिलाते थे और खाते थे। बाबा ने एक सारी थाली में जो खिलाई, बहुत प्यार से खाया सब कुछ। बोला मैं तो भोगे खा रहा हूँ, देखो अलग अलग संदेश आके खिला के जाती है। बाबा ने कहा सबका प्यार है ना, अहमदाबाद से अमर आ गई, देखो वो खिलाने। तो बोला हाँ मुझे बहुत प्यार था, अमर का भी है मेरा भी है। बाबा मैं आपके लिए याद भेजता था कि मेरा संदेश तो लाओ, मेरी याद देती हो। मैंने कहा बाबा मैं आपको याद देती थी, बोला हाँ आपकी याद पहुंचा दी। तो बोला मैं तो वतन का आज ही इसका पाठ देख रहा हूँ, तो भोग खिलाने आती है, कैसे खिलाती होंगी। मैं आज देख रहा हूँ कि सचमुच भोग बाबा खाता है और खिलाता है।
तो भाई साहब ने कहा मैं भी ऐसा अनुभव तो करता था, पर आप संदेशिया जैसा नहीं, बाबा से बातें करता। तो बाबा ने कहा आधा संदेशी तो तुम था ही। हंसने लगा। फिर बोला रघु को याद देना, आनंद को, और भी सभी मेरे साथ सेवा करते, सभी बहनों को, सपना को बोला लिखते रहना, और बाबा टचिंग कराता रहेगा, मैं भी करता रहूंगा। जैसे सेवाओं करते थे ऐसे करते रहना, वो वासी में भी और यहाँ भी। मेरी ऑफिस खाली नहीं रहनी चाहिए, मैं बैठा ही हूँ, ऐसी सेवा करते रहो, बाबा कराता रहेगा। बाबा ने कहा समय परमाने सब हो रहे हैं, जो साथी रहे हैं वो आपका साथ का अनुभव करेंगे। जैसे दादियों के साथ बच्चियों रहती थी, आज देखते हैं तो इसको देख के दादियों याद आती है। तो ऐसे तुम्हारे साथी काम करने वाले के साथ भी कौन याद आए। आशा बच्चे ने साथ दिया तुमको, आशा बच्ची ने साथ दिया, आपने इसको साथ दिया। सारा वारसी याद कर रहा है, दिल्ली याद कर रहा है। वारसी वालों को भी बहुत बहुत याद देना। भाई साहब ने कहा मेरी भी याद देना है, यहाँ हिसाब किताब होगा। तो यहाँ आराम करने गए, शरीर को थोड़ा आराम मिला, मेरी आत्मा को भी मिला। अभी मैं शांति वन जाऊं। शांति वन में से बाबा ने कहा अभी तो सूक्ष्म वतन में चलो। तो शांति वन में तैयारी किया, और बाबा ने और पुष्प विमान लाया, इसमें बैठा के खुद लेने बाबा आया, मुझे वतन में लेके आया कि अभी बचा, तुम्हारा शरीर साथ देने वाला नहीं है, यही शरीर से सेवा नहीं हो सके, इसलिए अभी हिसाब किताब चुकते हो गया है, अभी नई सेवा करने के लिए तैयार होना है। ऐसा बोल के बाबा वतन में ले गया। बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया। 4 दिन बाबा के साथ ही रहा, मैं शरीर के साथ नहीं रहा। और बाबा कहते हैं ना तुम्हारी अर्थी भी सेवा करती है। सेवा बच्चों की अर्थी भी सेवा करे, पर ऐसा जीवन होना चाहिए कि शरीर छोड़ने के बाद भी सेवा होती रहे। बच्चा ने बहुत कुछ किया है, अभी नया शरीर द्वारा भी बाबा बहुत कुछ कराएंगा समय पर। माने थोड़ा समय है, वो भी आत्मा लाश और पास आके, जैसे परम धाम अभी खाली हो रहा है। दादी गुलजार बोलती है मैं देखती हूँ मम्मी बहुत थोड़ी आत्मा। दादी ने कहा हमारे भी सबको याद देना शांति वन में, बहन को सभी बहनों गुलजार दादी याद दे रही है को, सबको जो सेवा की सबको याद तो आ रहे हैं मेरे को। भाई साहब ने भी कहा हमको भी सेवा लेनी पड़ी, सभी ने हमारी कहा बाबा सेवा कराता है और दुआ मिली, आपकी दुआओं मिली ना। तो बोला मजबूरी थी कराना पड़ता है कि ऐसी सेवा कहाँ करावे, पर कोई दुख दर्द होता है तो सेवा लेनी पड़ती। ऐसे कहा, फिर बोला अभी छुट्टी जाना है नीचे। मैंने कहा हाँ याद कर लेके जाना है,